वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 12.3। इससे पहले हम लोग 12.1 पढ़े थे। 12.2 का 2 वीडियो गया था। अब है 12.3। इस वीडियो में हम जो पहले फार्मूला दे चुके हैं, जो फार्मूला पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं, उसी फार्मूले पे आधारित ये है, जिसमें वो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वही सब इस्तेमाल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 12.3 का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि PQ बराबर 24 सेंटीमीटर, PQ ये है, PQ 24 सेंटीमीटर है और PR जो है 7 सेंटीमीटर है तथा O वृत्त का केंद्र है। तो O वृत्त का केंद्र है, तो जो केंद्र से होकर के जीवा जाती है उसको हम व्यास कहते हैं। तो ये QR व्यास है। तो इसकी त्रिज्या नहीं दी हुई है, ये दिया हुआ 24 सेंटीमीटर है और ये वाला है 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम जानते हैं अर्धवृत्त व्यास जो है परिधि पर समकोण बनाते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया तो ये हमारा व्यास जो है वो कर्ण हो जाता है। ठीक है। तो हम पहले कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण QR बराबर लिखेंगे, चूंकि QR व्यास है तो एंगल RPQ बराबर हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है। तो RPQ 90 डिग्री हो गया, तो ये त्रिभुज हो गया समकोण, समकोण त्रिभुज हो गया। इसलिए QR बराबर हो जाएगा रूट अंडर कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है, तो PQ का स्क्वायर प्लस RP का स्क्वायर, तो बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 और 7 का स्क्वायर 49। इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना निकल जाता है 25। तो हमारा QR हो गया 25। तो त्रिज्या कितना होगा इसका आधा, इसलिए त्रिज्या R बराबर हो जाएगा QR/2 बराबर 25/2। ये हमारा हो गया त्रिज्या। हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग कहाँ है, अर्धवृत्त से इधर है, ये अर्धवृत्त है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये व्हाइट वाला घटा देना। व्हाइट वाला क्या है, समकोण त्रिभुज है। तो अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में समकोण त्रिभुज घटा देंगे तो जो बचेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला हो जाएगा, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। माइनस त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हमको मालूम है 1/2 पाई R स्क्वायर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि त्रिभुज समकोण है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये हो गया 1/2 पाई का मान कितना होता है 22/7। त्रिज्या कितना है 25/2, स्क्वायर है तो 2 बार हो जाएगा 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस इंटू हाइट कौन सा होता है, ये दोनों एक बेस एक हाइट होता है, और जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो कर्ण होता है। तो कर्ण को छोड़कर बाकी दोनों जो है वही बेस और हाइट होता है। कभी ये बेस होगा तो ये हाइट होगा, ये बेस होगा तो वो हाइट होगा, तो दोनों हो सकता है। तो B इंटू H लिखते हैं 7 इंटू 24। 2 से कट जाएगा, ये 12 2 जा, तो हमारा ये क्या हो गया, ये भी 2 से कट जाएगा, 11 दूना
तो 25 11 गुना करेंगे कितना होगा 25 को मल्टीप्लाई करेंगे 625 गुने 11 625 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा 625 2 625 5 5 2 7 6 2 8 ये हो गया 6875 बटे 7 दूना 14 दूना 28 माइनस कितना हो गया 12 सत्ते 84 ये भिन्न का घटा हो गया एलसीएम हो गया 28 से कम तो 6875 माइनस यहाँ हो जाएगा 1 से भाग देंगे तो 28 84 से गुना होगा तो 84 इंटू 28 8 चौक 32 को 2 बाकी 3 8 64 3 67 4 दूना 8 8 दूना 16 चौक 32 बाकी 3 64 3 67 4 दूना 8 8 दूना 16 2 8 7 15 5 बाकी 1 6 7 6 3 बाकी 1 2 ये हो गया 2352। ठीक माइनस कर देते हैं तो माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 में से 2 गया 3 7 में से 5 गया 2 8 में से 3 गया 5 6 में से 2 गया 4 इतना बटे 28 यही हो जाएगा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। क्लियर है समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये छायांकित भाग यहाँ पे है। यदि ओ केंद्र वाले दो संकेंद्री वृत्त, ये केंद्र ओ है, इसी केंद्र से दो वृत्त बना है, एक ये वाला वृत्त है और ये एक बड़ा वाला वृत्त है, दोनों का केंद्र ओ है इसलिए इसको संकेंद्री वृत्त बोलते हैं। तो दोनों संकेंद्री वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर। छोटे वाले की त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर और बड़े वाले की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 14 सेंटीमीटर तथा AOC 40 डिग्री, ये 40 डिग्री है। तो हमको निकालना है छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित कहाँ, ये बड़े त्रिज्यखंड में छोटा त्रिज्यखंड माइनस कर देंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो लिखते हैं बड़ी आर कितना है 14 सेंटीमीटर। लिखते हैं बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या, बड़े त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर और थीटा बराबर 40 डिग्री। उसी तरह हो जाएगा छोटे त्रिज्यखंड की त्रिज्या, छोटी r बराबर कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर और इसका भी थीटा हो जाएगा 40 डिग्री। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। पहले हो जाएगा बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। बड़े त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पहले हम पढ़ चुके हैं, थीटा बटे 360 इंटू पाई, इसमें देते हैं बड़ी आर स्क्वायर माइनस फिर थीटा बटे 360 पाई, इसमें देते हैं छोटी आर स्क्वायर। थीटा बटे 360 दोनों में है, कॉमन हम ले सकते हैं। तो थीटा बटे 360 पाई कॉमन ले लेते हैं तो बच जाता है हमारा बड़ी आर स्क्वायर माइनस छोटी आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 40/360। पाई का मान हम देते हैं 22/7। आर स्क्वायर बड़ी आर है 14 माइनस छोटी आर है 7। 49 जाकर गया तो ये हो गया 22/963 इंटू 14 का स्क्वायर कितना हो गया 196, 7 का स्क्वायर 49। तो 22/63 गुने 196 में 49 घटाएंगे
तो 16 शून्य हो गया 7, या 8 में से 4 गया 4, 147, 9 सत्ते 21 सत्ते, 3 तिया 7 तिया कट गया, तो 22 सत्ते 7 दूना 14 4 बाकी 1, 7 दूना 14 1 15, 154/3 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा है और क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारा लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंचता रहे। अगला क्वेश्चन 3 है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD ये पूरा वर्ग है तथा APD और BPC ये 2 अर्धवृत्त हैं। तो दोनों अर्धवृत्त घटा देंगे तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो हम ये पूरा 14 सेंटीमीटर है तो इसकी त्रिज्या कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। पूरा 14 है तो आधा हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो वर्ग की भुजा लिखते हैं बराबर 14 सेंटीमीटर। वर्ग की भुजा किससे सूचित करते हैं, A से। और अर्धवृत्त की त्रिज्या R बराबर क्या हो जाएगा, AD/2 बराबर 14/2 सत्ते 14 बराबर हो गया 7 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या निकल गया, वर्ग की भुजा निकल गया, तो सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो गया वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इधर 7 सेंटीमीटर पूरा भुजा 14 है तो इधर भी त्रिज्या 7 होगा, तो सीधा 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई R स्क्वायर। ये 2 कैंसिल हो गया, A स्क्वायर, A भुजा कितना है 14, तो ये हो गया 14 के स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 R स्क्वायर, R त्रिज्या कितना है 7, तो 7 × 7, 7 1 जा खत्म, तो 14 के स्क्वायर हो गया 196 माइनस 22 सत्ते हो गया 7 दूना 14 4 बाकी 1, 14 1 15, 154 घटा देंगे तो 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया 4, घट गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको सिर्फ छायांकित भाग देखना है और देखना है कि हमको कौन सा क्षेत्र का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। इस तरह की आकृति का फॉर्मूला नहीं है, नहीं तो डायरेक्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल के लिए इसी का कोई फॉर्मूला लगा लेते हैं। क्योंकि इस तरह के आकृति का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हमको मालूम है वर्ग के क्षेत्रफल का फॉर्मूला है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में हम इसका भी फॉर्मूला है, तो जो वाइट सा है उसको घटा देंगे तो जो बच गया वो छायांकित हो गया। तो इसलिए वर्ग के क्षेत्रफल में हम 2 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल घटा दिए ताकि ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल जो बचा रहेगा वो छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां भुजा 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB के शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। ठीक, OAB एक क्या है, समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज जिसकी भुजा कितना है 12 सेंटीमीटर। ठीक, और कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा गया जो वृत्त के शक्ल में आ गया है। तो वृत्त शक्ल में आ गया तो ये क्या है, त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड हो गया। क्या हो गया, दीर्घ त्रिज्यखंड। और ये हो गया समबाहु त्रिभुज। तो दीर्घ त्रिज्यखंड और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो हो गया। दीर्घ समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री। तो 360 में 60 माइनस कर देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा 300 डिग्री हो जाएगा। ये हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड का थीटा कितना हो जाएगा
300 डिग्री। तो लिखते हैं दीर्घ त्रिज्यखंड का कोण को हम लेते हैं थीटा बराबर कितना हो जाएगा 360 माइनस 60 बराबर 300 डिग्री। ठीक, दीर्घ त्रिज्यखंड की त्रिज्या r बराबर हो जाएगा कितना 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में ही। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्तीय चाप खींचा गया है और समबाहु त्रिभुज की भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा को ए मानते हैं। ए बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर। तो लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल छायांकित भाग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है ये दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वही फॉर्मूला लगेगा जो त्रिज्यखंड का है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पे दिया हुआ 300, तो 300 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, त्रिज्या के स्क्वायर कितना हो जाएगा इसका 6 इंटू 6 प्लस ये √3/4 ए स्क्वायर, भुजा कितना है 12 इंटू 12, 4 3 12 कट गया, यहाँ कट जाएगा ये जीरो कट गया 30, ये कर दे 6 के 36, 6 एकम कट गया। तो 30 से गुना करते हैं 22 को बटे 7, तो 22 दिया 66, 660 बटे 7 प्लस 12 दिया 36 √3, इतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया हमारा आंसर। तो सिंपल सी बात, ये पूरा कलर किया हुआ है, तो पूरा कलर किया हुआ इधर हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड है और ये हमारा समबाहु त्रिभुज है। दोनों के क्षेत्रफल को हम जोड़ दिए, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल प्लस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोनों का फॉर्मूला लेके बनाए, जो आया वो हमारा पूरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है। ये 4 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, मतलब 4 सेंटीमीटर इसका, ये भुजा भी हो गया, ये भुजा भी 4, ये भुजा भी 4, ये भुजा भी 4, और 1 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया। प्रत्येक कोने पर चतुर्थांश काटा गया, वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश हम पहले भी पढ़ चुके, 1/4 पाई आर स्क्वायर भी होता है, या हम अगर उसको त्रिज्यखंड से निकालते हैं तो ये हमारा थीटा होता है 90 डिग्री। और बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास वाला एक वृत्त है, तो इसका भी त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। व्यास में 2 सेंटीमीटर है, इसका भी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, इसका भी, सबका त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है। तो शेष भाग का क्षेत्रफल, अब इस तरह के भाग का तो हमको कोई फॉर्मूला नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में जो वाइट वाला है उसको माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर और वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 बराबर क्या हो गया 2/2 बराबर, ये भी निकल गया 1 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा
ए बराबर हो गया कितना 4 सेंटीमीटर। तो निकालते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का चतुर्थांश बोलते छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल में घटाएंगे 4 को चतुर्थांश, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और घटाएंगे एगो वृत्त का क्षेत्रफल। तो वर्ग के क्षेत्रफल में 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस होगा, एगो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस होगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर, अब माइनस वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। चूँकि त्रिज्या दोनों का सेम है इसलिए पाई आर स्क्वायर लिखते हैं। ये 4 खत्म, ए स्क्वायर भुजा स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, पाई स्क्वायर 2 को पाई स्क्वायर हो जाएगा। चलो बिठा देते हैं। पाई का मान होता है 22/7 भुजा स्क्वायर 1 का स्क्वायर, 22/7 भुजा स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो ये हो गया 4 का स्क्वायर 16 माइनस 22/7 माइनस 22/7, 22 1 का स्क्वायर 1, 22 एकम 22/7, 22 1 1 का स्क्वायर 1, 22 1 जा 22/7। भिन्न का जोड़ घटा करते हैं तो हमारा एलसीएम हो गया 7, 16 7 112 माइनस 22 माइनस 22, तो 112 माइनस 44/7, 112 में 44 घटा देते हैं तो हमारा होता है 12 में 4 गया 8, 0 10 में 4 गया 6, 68/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया छायांकित भाग का क्षेत्रफल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन 6 है। एक वृत्ताकार मेजपोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिज्या कितना है 32, ठीक है। तो हम इसका त्रिज्या से इसकी भुजा निकालेंगे, भुजा निकाल के पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे तो हमको ये डिजाइन का क्षेत्रफल आएगा। तो इसके अलावा दूसरा विधि ये है, दूसरा मेथड ये है कि हम ये वृत्तखंड तो बन गया, हम तीनों वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हमको मालूम है, ठीक है। तो हम तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो वृत्तखंड के लिए हमको त्रिज्या कितना दिया हुआ है, त्रिज्या r बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर है। थीटा कितना होगा, थीटा तो 3 को वृत्तखंड बना हुआ है तो टोटल 360 में 3 से भाग देंगे, थीटा बराबर 360/3, 3 से कट जाएगा कितना हो जाएगा 120 बराबर 120 डिग्री। थीटा भी निकल गया, त्रिज्या निकल गया, तो तीनों वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो सीधा लिखते हैं छायांकित भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल, 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो हमारा हो गया 3 इंटू वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बट्टे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, ठीक है। तो ये हो गया 3 इंटू आर स्क्वायर कितना हो गया 32 का स्क्वायर पाई थीटा, पाई का मान हो गया, पाई का मान 22/7, थीटा हो गया, थीटा हमारा हो गया 120/360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। तो ये हो गया 3 इंटू 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है शायद, 32 दूना 64, 32 दिया 96, 4 6 6 12 2 1 9 10 1024, यहाँ पे 120 दिया कट जाएगा तो ये हो गया 22/21 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री का मान साइन 60 डिग्री के बराबर होता है। तो ये हमारा हो गया √3/2। तो इससे गुना करते 1024 यहाँ 3 से कटेगा ना,
तो हम कर देते हैं 3 × 10 24, इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 84, 21 चौके 22 चौके 88, 4 21 21√3। इससे 3 से काटते हैं तो हमारा हो जाएगा 28 3 84, 28 38 6 2 8, 28 3 और 28 से ये कटेगा, कट जाएगा 32 7 चौके क्या चौके 2 चौके 8 2 22, 2 चौके 8 2 22, 5 चौके 20 2 24, 6 चौके 24, तो 256। तो ये हो जाएगा हमारा 256 × 88 - 21√3, 256/7 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा आंसर। या अगर पॉइंट में है तो √3 का मान 1.73 लेंगे, जो भी होगा 21 से गुना करके घटा के जितना आएगा आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है। ABCD ये जो है वर्ग है और ABC और D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए, प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्त में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करती है। तो जो हर कॉर्नर पे एक वृत्त खींचा गया, तो एक वृत्त जो है शेष 2 वृत्त को, एक वृत्त को छोड़कर ये दोनों वृत्त को यहाँ पे स्पर्श, यहाँ पे स्पर्श, ये वृत्त यहाँ पे स्पर्श, ये वृत्त भी 2 जगह स्पर्श, मतलब प्रत्येक वृत्त 2 वृत्त को स्पर्श करती है। ठीक है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ABCD क्या भुजा 14 सेंटीमीटर वाला वर्ग है, तो वर्ग है, तो ये जब छायांकित ये स्पर्श करता है तो आधा हो गया, आधा हो गया, टोटल 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक। तो वर्ग के क्षेत्रफल में चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा देंगे तो जो बचेगा वो क्या हो जाएगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल। वर्ग के क्षेत्रफल में ये चारों चतुर्थांश भी शामिल है, ये चारों चतुर्थांश वाइट वाला माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो क्या होगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल होगा। तो लिखते हैं प्रत्येक चतुर्थांश की त्रिज्या बराबर हो जाएगा भुजा का आधा में 14/2 बराबर 7 सेंटीमीटर। 7 कटेगा 7 सेंटीमीटर हो गया त्रिज्या। सीधा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालते हैं, तो हम निकालते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल फॉर्मूला हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया a², 4 चतुर्थांश हो गया 4 × 1/4 πr²। ये 4 खत्म, a² ए कितना है भुजा है 14 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 14 के स्क्वायर माइनस पाई का मान 22/7 और त्रिज्या 7 का स्क्वायर 7 × 7, 7 बन जा कैंसिल, 14 का स्क्वायर हो गया 196 और 22 सत्ते हो गया 154। 196 में 154 घटा देंगे, 6 से 4 गया 2, 9 से 5 गया 4, ये 42 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया इसका। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आकृति एक दौड़ने का पथ दर्शाता है। ये आकृति जो है ये दौड़ने का पथ दर्शाता है, इधर से दौड़ते हैं मतलब इसमें रनिंग करते हैं। ठीक, जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। ये बायां तरफ हो गया, इधर भी अर्धवृत्ताकार है, ये दाहिना तरफ है, इधर भी अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर। यहाँ से यहाँ तक जो है ये कितना है 60 मीटर, ये है 60 मीटर, अंदर से अंदर कितना है 60 मीटर, तथा इसके प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा। तो रेखाखंड यहाँ से ये घूम गया, अर्धवृत्त हो गया, तो रेखाखंड क्या हो गया, जहाँ तक लाइन आया वो रेखाखंड हुआ, ये रेखाखंड हुआ, ये यहाँ से यहाँ तक
रेखाखंड हुआ। इसके प्रत्येक रेखाखंड की लंबाई कितना है? 106 मीटर। ठीक, लंबा। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है, इसकी चौड़ाई कितना है? ये पथ रास्ते की चौड़ाई है 10 मीटर। ठीक है, तो ज्ञात करना है। पहला है पथ के आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी। कोई आदमी अगर यहाँ से शुरू करता है तो ये आंतरिक, ये बाहर का हो गया, ये अंदर यहाँ से ऐसे जाएगा, इधर से जाएगा, इस तरह से घूमता हुआ फिर वापस यहाँ आएगा। एक चक्कर लगाने में कितना दूरी तय होगा? तो हमारा आएगा रेखाखंड, ये हो जाएगा अर्धवृत्त का क्या होगा? ये परिधि, ये रेखाखंड और ये अर्धवृत्त की परिधि, ये चारों जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर में लगाने में चली गई दूरी। तो नंबर 1 को बनाते हैं। आंतरिक किनारे के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर हो जाएगा ABCD। लिखते हैं रेखाखंड AB प्लस रेखाखंड CD प्लस 2 अर्धवृत्त की परिधि। तो रेखाखंड ये हो गया 106 जोड़ 106 जोड़ 2, अर्धवृत्त की परिधि क्या होता है? 1/2 × 2 पाई r। ये 2 खत्म, बराबर हो गया 212 प्लस 2 × पाई r। पाई का मान 22/7 और त्रिज्या कितना हो गया? ये 60 इसका व्यास है, तो त्रिज्या इसका आ जाएगा 60/2 आधा। ये हो गया 60/2। ये दो कट गया, तो कितना हो गया? 60 को 22 से गुना कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 212 प्लस 6 दूना 12 के 2 बाकी 1, 6 दूना 12 1320/7 जोड़ देते हैं। तो एलसीएम 7, 7 दूना 14 4 बाकी 1, 7 1 8, 7 दूना 1484 प्लस 1320 जोड़ देते हैं तो हो गया 4, 2 8 10 का 0 बाकी 1, 1 3 4 4 8, 1 1 2 28 4/7 नहीं कटेगा तो इतना मीटर हो गया लंबा। ये दूरी आंतरिक जो है यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 2804/7 मीटर हो जाएगा। नंबर 2 में है छायांकित भाग का क्षेत्रफल, पथ का क्षेत्रफल, रास्ता का क्षेत्रफल। रास्ता का क्षेत्रफल, तो ये हमारा रास्ता यहाँ पे ये आयताकार है, ये भी आयताकार है, ये अर्धवृत्ताकार, ये अर्धवृत्ताकार। अर्धवृत्ताकार वलय है, अर्धवृत्ताकार वलय। ठीक है, तो निकालते हैं पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल हो गया 2 × आयत का क्षेत्रफल प्लस ये वाला दोनों हो गया आयत, तो 2 × आयत का क्षेत्रफल प्लस ये वलयाकार का 2 × 2 अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, 2 × अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल। तो 2 × आयत का क्षेत्रफल तो सीधा होता है L × B और प्लस 2 × अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल हो गया, अर्धवृत्ताकार है तो 1/2 पाई r² - r²। ठीक, ये 2 कैंसिल, तो ये हो गया 2 × L। लंबाई कितना हो गया? 106
और चौड़ाई कितना हो गया इसका सरक का 10 प्लस पाई का मान क्या है 22/7 आर स्क्वायर। त्रिज्या कितना है त्रिज्या ये अंदर वाला त्रिज्या हो गया तुम्हारा 30, 60 का आधा 30 हो गया, ये त्रिज्या यहाँ तक हो जाएगा 30 मीटर और ये 10 मीटर चौड़ा सड़क है तो बड़ी आर हो गया 40। तो ये हो गया हमारा 40 का स्क्वायर माइनस 30 का स्क्वायर। तो ये हो गया 106 1060 दूना 106 दूना 6 दूना 12 दो बाकी 1 1 1 दूना 200 2120 प्लस ये हो गया 22/7 इंटू 40 का स्क्वायर हो गया 1600 माइनस 30 का स्क्वायर हो गया 900 तो बराबर हो गया 2120 प्लस 22/7 गुने 1600 900 घट जाएगा तो हो जाएगा 700, 7 से कट जाएगा 170 700 100 को 22 से गुना कर देंगे तो ये हमारा हो गया 2120 प्लस 22 को 100 गुना करेंगे तो 2200 2120 को जोड़ देंगे तो हमारा ये हो गया 20 1 2 3 2 2 4 4320 मीटर स्क्वायर। ये हमारा हो गया पथ का क्षेत्रफल। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन आसान लगा होगा और समझ में आया होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये एक्सरसाइज 12.3 का ये फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम 8 क्वेश्चन को सॉल्व किए हैं, बाकी 8 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, तो उसका वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे।